हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट वीडियो में हम क्या कर रहे थे, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। हमने बैलेंस शीट की हर एक आइटम का कंपेयर पिछले साल की आइटम या उससे पिछले साल की आइटम के साथ कंपेयर किया और उसकी वैल्यू का डिफरेंस निकाला और उसे एज ए परसेंटेज प्रेजेंट किया। ठीक है, ऐसे ही हम इनकम स्टेटमेंट का करेंगे, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। जैसे कि इसमें भी हम हर एक आइटम लिखेंगे, वो अब मैं आपको फॉर्मेट बताती हूँ कैसे करना है। सबसे पहले कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट होती क्या है। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट शो द फिगर ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ द इनकम स्टेटमेंट ऑफ द फर्म इन एब्सोल्यूट टर्म। जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पर्टिकुलर्स, अमाउंट लिख दिया एक साल का दूसरे साल का और उसका चेंज लिख दिया फॉर वन पीरियड टू अनदर पीरियड इफ डिजायर, और चेंज इन परसेंटेज फॉर्म, है ना। द कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट इज हेल्पफुल इन ड्राइविंग मीनिंगफुल कंक्लूजन रिगार्डिंग चेंज इन। उससे हमें क्या पता चल जाता है, इस साल की सेल का पिछले साल की सेल के साथ कंपेयर हुआ तो सेल वॉल्यूम का पता चल जाता है कितना चेंज हुआ है, कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड का कितना चेंज हुआ है, डिफरेंट एक्सपेंसेस आइटम की वेजेस पिछले साल के कंपेयर में इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है, सैलरी इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है, जो रेंट है पिछले साल के कंपेयर में इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, इसके बारे में पता चल जाता है, ट्रेंड के बारे में पता चल जाता है। फ्रॉम द कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट ए फाइनेंशियल एनालिस्ट कैन क्विकली असरटेन वेदर सेल आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और बाय हाउ मच अमाउंट, कितना अमाउंट इंक्रीज डिक्रीज हुआ है एंड हाउ मच परसेंटेज। ये सब कुछ हमें कौन बताता है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बताता है। ठीक है, और ये इसका है सिमिलरली एनालिसिस कैन बी मेड फॉर अदर आइटम आल्सो। ठीक है, तो इसके मेन क्या ऑब्जेक्ट है, टू एनालाइज एंड इवेल्युएट द ऑपरेटिंग रिजल्ट ऑफ ए बिजनेस। क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में क्या होती है, ऑपरेटिंग होती है ना, सेल ऑपरेटिंग आइटम है, ऑपरेटिंग है जैसे बेजिस हो गए, ये सारी ऑपरेटिंग में है ना। तो उसके क्या ऑपरेटिंग हमारी एक्टिविटीज़ में चेंजेस आई हैं पिछले साल के कंपेयर में, उसके बारे में हमें बताता है। टू इंडिकेट द ट्रेंड, ट्रेंड के बारे में बताता है ना कि इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, यदि सेल है इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, यदि रेंट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, हर एक आइटम का अलग अलग। एंड डायरेक्शन ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट मनी वैल्यू एंड परसेंटेज, दोनों के रूप में बताता है। ठीक है, टू इन्हेंस द यूजफुलनेस ऑफ इनकम स्टेटमेंट, टू हेल्प द मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग द प्रॉफिट। जैसे कि हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी सालों से प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हो रहा है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में भी इंक्रीज होगा। ठीक है, ऐसे डिफरेंट आइटम्स का हमने ट्रेंड का पता चल जाता है, डायरेक्शन का पता चल जाता है, किससे कंपेयर करके। क्योंकि कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन है, इसमें एक साल के डाटा का दूसरे साल के साथ क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। इसका फॉर्मेट हम देख लेंगे, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग। ठीक है, 2 साल ले लिए समझो, एक और दूसरा साल, प्रीवियस ईयर यहाँ ले लिया, करंट ईयर यहाँ ले लिया, जितना अमाउंट यहाँ पर 10,000 है यहाँ 5,000 है, 5,000 डिक्रीज हो गया, माइनस 5,000 लिख दिया, कितनी परसेंटेज में हुआ 5,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर का डाटा किया, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया सारी आइटम, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट तो आपको बनानी होती है। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कितनी हमें इनकम हुई है, सेल समझ लो, प्लस अदर इनकम, यही है ना, सेल प्लस अदर इनकम जो भी हुई है, टोटल ये टोटल इनकम आ गई, उसमें एक्सपेंसेस माइनस कर दो, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, है ना, ये आ गया। उससे आगे एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर दो। ठीक है, फिर क्या आ गया, प्रॉफिट हमारा आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, फिर टैक्स को भी माइनस कर दो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। यह सारी आइटम आपको बड़े अच्छे ढंग से जानते हैं, पर हमने यहाँ पर किस रूप में इसको प्रेजेंट किया है, वर्टिकल फॉर्म में प्रेजेंट किया है हर एक आइटम को। ऊपर हमने क्या ले लिया, इनकम ले ली, टोटल इनकम ले ली, पहले हमने सेल से इनकम ले ली, फिर दूसरी कहाँ सेल ले ली, फिर हमने ले लिया अदर इनकम ले ली, टोटल इनकम लिख ली, फिर उसमें नीचे सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, फिर हमारे पास क्या आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, फिर हमने टैक्स कर दिया। हमें इससे मतलब नहीं है, ये तो मैं आपको परफॉर्मा बता रही हूँ ना। फिर हमने मेन मकसद हमारा क्या है, वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिया हुआ है, उसमें हमने प्रीवियस ईयर का डाटा ले लिया और करंट ईयर का डाटा ले लिया, फिर देखा कंपेयर किया, माइनस या प्लस हर एक आइटम का आया होगा, और उसका फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करके वो हमें बताता है हर आइटम के बारे में कि हमारी आइटम इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। कौन, ये कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, इससे क्लियर होगा, इससे भी पता चल जाता है कि प्रॉफिबिलिटी सब हर चीज़ का पता चल जाता है ना। ठीक है, थैंक यू, बहुत ही सिंपल है। इसी के साथ हमारा कंपैरेटिव खत्म होता है। एक बार आप एक एग्जांपल कर लेना, 100% यदि न्यूमेरिकल भी आ जाए वैसे भी आपको 100% क्लियर हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, थैंक यू।